नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस बात का दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा था। यूं कह लीजिए कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी नीतीश और तेजस्वी यादव से कि खरमास के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। यूं कह लीजिए कि महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है, बिल्कुल किनारे कर दिया गया। यूं कह लीजिए कि कांग्रेस की शायद कोई बातों का सीरियसली महागठबंधन के अंदर लिया नहीं जा रहा है कि दरअसल आज तेजस्वी यादव शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर वो माल्यार्पण करने पहुंचे थे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मौका मिला, पत्रकारों ने पूछ लिया कि क्या नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, क्या तेजस्वी जी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तब वहीं पर उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, ये सुनकर तो कांग्रेस के सारे अरमान धारे के धारे रह गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातें कहां से आ गई। अभी तक महागठबंधन में इसे लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस के किसी भी विचार पर अभी जो विमर्श है वो नहीं किया गया है। आपको ये भी बता दें चले कि 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और आरजेडी कोटे से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बना गए थे। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के तहत आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनाए गए थे और इसी के साथ जेडीयू कोटे से 11 मंत्री पद बनाए गए थे। 11 मंत्री ने शपथ ली थी। हम पार्टी की तरफ से एक मंत्री ने शपथ ली थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री ने शपथ लिया था, वहीं निर्दलीय एक नेता ने शपथ लिया था। वहीं आपको बता दें चले कि सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह विवादों में घिरने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद से ही यह कयास लगाया जाने लगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कांग्रेस को भी जगह दी जाएगी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जब से उन्होंने बिहार में कांग्रेस की कमान संभाली है, उन्होंने पहली दफा जब वो पटना पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष पद का उन्होंने संभाला था कमान, तब उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था और मांग कर दी थी कि महागठबंधन में जो एक तरह से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर उन्होंने बड़ी मांग की थी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें और कम से कम 4 मंत्री और बनाए जाने की उन्होंने मांग की थी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की मांग तो धरी की धरी रह गई। तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया, ये जवाब सुनकर तो वाकई में अचंभित होंगे अखिलेश प्रसाद सिंह। अब देखना यह भी अहम होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी तरह का क्या सिर्फ फुटअव्वल महागठबंधन के अंदर देखने को मिलता है। चर्चा थी लगातार कि कार्तिक सिंह अगर मंत्रिमंडल से हटे हैं तो नीलम देवी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं और भी कई लोगों के कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होता है तो कई लोगों को तरजीह दी जाएगी, कांग्रेस को भी वहां पर हिस्सा मिल सकता है। लेकिन जो बातें सामने आई थी वो ये कि नीतीश कुमार के द्वारा ये भी शायद कांग्रेस को यह आश्वासन दिया गया था कि आरजेडी कोटे से जिन 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया विवादों के कारण, उसी मंत्री पद को आरजेडी के नेताओं के द्वारा भरा जाएगा। यानी कि आरजेडी के अभी 2 नेता और भी शामिल होंगे इस मंत्रिमंडल में, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह ने, और एक जो मंत्री पद है वो कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन इसे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कहा जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो जवाब दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कहां से आ गई, मीडिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिया। मीडिया का उन्होंने ये कह दिया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इसे लेकर अब कहीं ना कहीं जो खबरें चल रही थी, जो संभावना जताई जा रही थी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कहीं ना कहीं इस प्रश्न चिन्ह का जो जवाब है वह मिल गया है। उस पर सवाल खड़ा करने वालों को भी जवाब मिल गया है और शायद कांग्रेस की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया कि कांग्रेस भी यही चाहती थी काफी दिनों से कि खरमास के बाद अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कांग्रेस को भी उसमें तरजीह दी जानी चाहिए, तरजीह दी जा सकती है। लेकिन तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो कुंड विराम लग गया, क्योंकि फिलहाल बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में कोई विस्तार होने
नहीं जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे किस तरह की रणनीति महागठबंधन बनाती है, ये देखना भी काफी अहम रहेगा। फिलहाल बिहार और देश की तमाम राजनीतिक खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार।